Hello students, welcome back to the TMI's home-based educations. So students, today we are going to teach multiplication. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के भी कौन सा टाइप, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विथ 2 डिजिट नंबर. ठीक है, 2 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन है वो आज हम सीखने वाले हैं. ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं, आज के वीडियो के बाद आपको एक होमवर्क तो करना ही है. एक होमवर्क कौन सा करोगे आप? मल्टीप्लिकेशन टेबल है 12 एंड 13 का, 12 एंड 13 का आपको प्रिपेयर करना है. ठीक है, 12 एंड 13 का मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो आपको प्रिपेयर करना है. मैं गूगल मीट में किसी भी बच्चे से पूछूंगा कि 12 एंड 13 का मल्टीप्लिकेशन टेबल बोलो, तो वो आपको बोलना पड़ेगा गूगल मीट में ऑनलाइन. ठीक है, तो ये आपका हो गया होमवर्क. ऐसे हम 20 तक के टेबल प्रिपेयर करने. जो भी बच्चे को आते वो वेरी गुड, नहीं आते तो ये फर्स्ट हमारी नीड है. ठीक है, ये ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है, मस्ट है. ठीक है, हमारे लिए. चलो अब क्या करेंगे हम? 2 डिजिट का 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है. तो पहले मैं ले लेता हूँ 24 मल्टीप्लाई बाई 11. 24 मल्टीप्लिकेशन है 24 मल्टीप्लाई बाई 11. तो ये वाले सम हम कैसे करते हैं? तो बहुत ही आसान है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल गूगल मीट में ये प्रैक्टिस करवाया था, उसमें मैंने बोला था कि आप ऐसे सोचो, ऐसे सोचो. देखो ये तो आपको सभी को मालूम है, ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है. ठीक है, और देखो ये 11 है, 11 उसमें 1s प्लेस पे कौन सा नंबर है? तो ये 1. ठीक है, तो ये वाला 1 है ना, वहाँ से स्टार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन. जैसे कि ये आप ऐसा सोचो कि ये 1 डिजिट का ही मल्टीप्लिकेशन है, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डिजिट विथ 2 डिजिट नंबर. ठीक है, आप ऐसा सोचो, ये 1 यहाँ पे है ही नहीं, ये 1 हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं, ऐसा आप सोचो. तो ये क्या हो जाएगा? 24 मल्टीप्लाई बाई 1. कौन सी प्लेस का है ये 1? 1s प्लेस का है. ठीक है, तो देखो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 4. 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 24. तो देखो 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24. ये 1s है, ये 1s है, इसलिए 24 1s मतलब 1, तो उसके प्रोडक्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, वो 24 ही आ जाएगा. ये तो आप सिर्फ देखो, नहीं समझ में तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ये ज़रूरी है हमारे लिए. ठीक है, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2. ये हो गई बात 1s प्लेस के 1 की. अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये 1s को आप ढक दो. ठीक है, ये 1s हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं. ये 10 वाला जो है, 10s प्लेस वाला जो 1 है वो ही है हमारे पास. तो क्या होगा यहाँ पे? 24 मल्टीप्लाई बाई 1. लेकिन अब ये कौन सी प्लेस का 1 है? 10s प्लेस का है. कौन सा है? 10s प्लेस का है. तो देखना यहाँ पे कैसा होता है. मैं आपको यहाँ पे पहले समझाता हूँ, पहले फिर हर बार सम कैसे करना है ना वो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, सबसे शॉर्ट तरीका होगा ना वो मैं आपको बताऊंगा. देखो 24 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 24 होता है. किसी का भी आप 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो नंबर इट सेल्फ ही होता है. लेकिन वो यहाँ पे क्या है? 10 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10. 10 का मतलब क्या होता है? 10. 10 की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे? मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि वो 10 है. ठीक है, तो 240 आंसर आया. ठीक है, इसका मतलब कि जब भी आप ये 10s प्लेस का मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत करो ना, जब भी आप स्टार्ट करोगे मल्टीप्लिकेशन या 10s प्लेस वाले नंबर का, तब आपको क्या करना है? यहाँ पे पहले ही 0 रख देना है. ये लास्ट वाला 0 हर बार आएगा, क्योंकि ये 10s के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 0 है ना, वो हर बार लास्ट में आएगा ही. तो मतलब पहले भी, इससे अच्छा है कि पहले से ही आप यहाँ पे 0 लिख दो. ओके, फिर तो जैसे हम इसका किए थे वैसे ही हम इनका भी करेंगे. ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 4, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2. ऐसे इसको अरेंज कर दिया. देखो यहाँ पे आ गया ना 240. अब इन दोनों का सम कर दो. सम 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐड 2 किया है तो यहाँ पे लिख दो 2.
ठीक है, ये जीरो है, कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है जीरो। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे किसी की नंबर में एक्स्ट्रा जीरो लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में। यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, तो इसका मीनिंग है वो कभी चेंज नहीं होगा। जब मैं इसके लेफ्ट साइड में जीरो लिखूंगा तो इसका मीनिंग चेंज नहीं होता, ये 5 ही कहलाता है। लेकिन अगर मैंने ये 5 है इसके राइट साइड पे जीरो लिख दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो मतलब आप लेफ्ट साइड पे जीरो लिख सकते हो, उसमें मीनिंग चेंज नहीं होता, लेकिन राइट साइड पे जीरो नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विथ 2 डिजिट नंबर। ओके, तो और भी सम करते हैं, अगर कोई बच्चे को ये सम समझ में नहीं आया। देखो इससे ये हर बार मैं नहीं करूँगा, ये तो मैंने सिर्फ ये बताने के लिए आपको बोला था कि ये लास्ट में टेंस है, इसलिए यहाँ पे आप जीरो पहले से ही रख देंगे। ठीक है, तो हर बार हम ऐसा करेंगे। देखो कैसे, और एक सम लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 36 मल्टीप्लाई बाई, नहीं तो कैरी आ जाएगा। 32 मल्टीप्लाई बाई 2 12, चलो 12 करते हैं। पहले ऐसी ट्राई करते हैं कि विदाउट कैरी वाले सम करें। ठीक है, विथ कैरी वाले भी अभी इसी वीडियो में करवाऊंगा, तो मतलब कोई भी बच्चा ऐसा टेंशन नहीं लेगा। ओके, चलो पहले ही मैंने जैसे आपको बोला था कि आपको यहाँ पे टेंस प्लेस पे कोई भी नंबर है ही नहीं, ऐसा सोचना है। ओके, तो 2 2 ज़ा 4, देखो ये तो 1 डिजिट का 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेशन जैसा ही हो गया। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, रख दिया 6। अब देखो यहाँ पे टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है 1, अब ये नहीं है हमारे पास, ऐसा आप सोचो। अब हमारे पास ये नहीं है, 1 प्लेस वाला 2 है ही नहीं, ऐसा आप सोचो। अब ये टेंस प्लेस वाला 1 है ना, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये 2 नंबर के साथ। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको यह सब में बोला था, हम जब भी स्टार्ट करेंगे टेंस प्लेस का मल्टीप्लिकेशन, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट में पहले से ही जीरो लिख देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट के 1 प्लेस में पहले से ही जीरो लिख देंगे। अब देखो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। अब ये दोनों आ गए, उसका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। 64 के लेफ्ट साइड में मैं जीरो लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया। 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। ओके, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो क्या आ गया इसका आंसर, 384। ये हमने कल गूगल मीट में भी प्रैक्टिस किया ही था। ठीक है, तो सभी बच्चों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ये इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, और ये सम है वो आपकी बुक में नहीं भी हो सकते, क्योंकि ये मैंने खुद से आपके सामने लाइव बनाए हैं, क्वेश्चन भी मैंने खुद से ही बनाए हैं। ठीक है, तो मतलब वो आपकी बुक में नहीं भी हो सकते, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे सम आपको बुक में से ही प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो भी सोल्व करवाऊंगा, लेकिन ये सब एक्स्ट्रा है। ओके, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप। अब हम और सम देखते हैं। चलो इसको अब मैं इरेज कर देता हूँ। देखो, अगर आपको कोई बड़ा डिजिट आ गया 48 मल्टीप्लाई बाई 13, तो अब आप कैसे करोगे 48 का मल्टीप्लिकेशन विथ 13। ठीक है, तो देखो ठीक वैसे ही करना है जैसे हम अभी हमने 2 सम किए थे वैसे ही, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे कैरी आएगा, वहाँ पे नहीं था। ये 1 को आप ढक दो, यहाँ पे है ही नहीं 1, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डिजिट नंबर विथ 2 डिजिट नंबर। ऐसा ही हो गया, क्या नहीं हो गया, हो गया। तो 3 8 जा 24। ठीक है, राइट दिस 4 इन 1's प्लेस, कैरी 2 टू 10's प्लेस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, ये 2 है वो कैरी हो जाएगा, 4 है उसको 1's प्लेस पे आंसर में लिख दो। ओके, 3 4 जा इज इक्वल टू आ गया 12, 3 4 जा 12। 12 प्लस ये कैरी हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू आ गया 14। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 14।
अब देखो फ्रेंड्स, आप ये कैरी को यूज़ कर दो ना, एक बार आपने यूज़ कर लिया ये कैरी, देखो 3 4 तो 12 आया था, फिर आपने ये कैरी यूज़ कर दिया 2, ये कैरी को यूज़ कर दिया, उसके बाद उस पर राउंड कर दो, ये राउंड कर दिया, उसका मतलब क्या हो गया कि ये यूज़ हो चुका है, अब इसका यूज़ वापस से नहीं करना है, ठीक है। ओके चलो, तो आपके सामने आ गया 1, 10th प्लेस का है, इसलिए पहले से हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। ओके, 1 8 जा 1, 1 8 जा 1, 1 8 जा 1, सॉरी 8, 1 8 जा 8, सॉरी 1 8 जा 8, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8, 1 4 जा 4। अब ये 2 जैसे मैंने बोला था पहले से हमने यूज़ कर लिया है, क्योंकि वो 1st प्लेस के जो नंबर था 3 उसके लिए था, ये 10th प्लेस के नंबर 1 के लिए नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये पहले से यूज़ हो चुका है, इसलिए मैंने उस पर सर्कल कर दिया, तो मतलब कि वो वापस यूज़ नहीं करना है। 1 × 4 = सिर्फ यहाँ पे 4 लिखेंगे, वहाँ पे 2 ऐड नहीं करेंगे। मैक्सिमम बच्चे हैं वो यहाँ पे गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। तो 4 + 0 अब दोनों का सम कर दो, 4 + 0 = 4, 4 + 8 = 12। देखो अब एडिशन नहीं सिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो 1 + 1 = 2 एंड 2 + 4 = 6, तो आंसर आ गया 624। तो ऐसे करते हैं कैरी वाले सम, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। देखो और कोई एक सम लेते हैं, और सम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाएंगे जितनी हो सकती है, ठीक है। जब तक आप सभी बच्चे नहीं बोल देते कि सर हमको ये मल्टीप्लिकेशन है वो समझ में आ गया, तब तक हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया 53 × 42। देखो कोई भी नंबर ले लो आप दिमाग में, ठीक है। चलो तो कैसे करना है, इसको है ही नहीं यहाँ पे 4, हमारी दुनिया में है ही नहीं, हमारी दुनिया में कौन है, 1st प्लेस वाला 2 है, ठीक है। 2 3 जा 6, 1st प्लेस पे लिख दो 6, 2 3 जा 6, 1st प्लेस पे लिख दो 6। देखो ये 1st प्लेस से स्टार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, वो तो आपको मालूम ही है, 1st प्लेस का 1st प्लेस के साथ तो आंसर भी 1st प्लेस में, 1st प्लेस का 10th प्लेस के साथ तो आंसर भी 10th प्लेस में। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। ओके चलो, अब देखो ये 10th प्लेस वाला नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन हमको स्टार्ट करना है, तो पहले से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख दो आप, ठीक है। 4 × 3 मतलब 4 3 जा 12, क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। राइट दिस 2 इन आंसर, ओके। कैरी 1 to नेक्स्ट प्लेस, तो ये 1 है वो कैरी हो गया नेक्स्ट प्लेस पे, ओके। अब 10th प्लेस की बारी, 4 × 5, 4 × 5, 4 5 जा 20 होता है, 20 + 1, देखो यहाँ पे 1 कैरी है, तो 20 + 1 = 21, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 21, ओके। इन दोनों का सम कर दो, यहाँ पे राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, मतलब ये यहाँ पे मैं 0 लिख सकता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इन दोनों का क्या आएगा सम, 6 + 0 = 6, 0 + 2 = 2, 1 + 1 = 2, 0 + 2 = 2, तो आंसर आ गया 2226। तो प्रोडक्ट क्या हो गया 53 × 42 का 2226, ये हो गया प्रोडक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो चलो और एक सम देखते और ऐसा सम करते जहाँ पे दोनों पे 1st प्लेस पे भी कैरी आएगा और 10th प्लेस का भी कैरी आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो चलो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब मैं ये रिमूव कर देता हूँ। चलो अब मैं यहाँ पे और एक सम करवाता हूँ, 54 × 86। चलो 54 का मल्टीप्लिकेशन करना है 86 के साथ, तो ये कैसे करेंगे भाई, 8 है ही नहीं, 8 है ही नहीं। स्टार्ट करो 1st प्लेस में कौन सा नंबर है 6, 1st प्लेस का 1st प्लेस के साथ 6 4 जा 24। देखो ये रफ वर्क है, ठीक है। ये क्या है, ये रफ वर्क है,
ये आप मुझे नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, मुझे तो इससे मतलब है, ठीक है। 6 4 24 आ गया। राइट दिस 4 इन आंसर, कैरी 2 टेंस प्लेस। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 कैरी। अब 6 5 क्या होता है, 13 होता है, सॉरी 30 होता है। 6 5 30 होता है। 30 + 2 कैरी इज इक्वल टू 32। ये देखो 2 कैरी यूज हो गए, मतलब इन सर्कल कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या है 32 को यहाँ पे आप लिख दो। ओके, आ गई बात समझ। अब वंस प्लेस की बारी खत्म, इसकी बारी खत्म, तो किसकी बारी स्टार्ट हुई, 8 की बारी स्टार्ट हुई। 8 4 8 × 4। देखो पहले तो हमने टेंस प्लेस का 8 है उसको स्टार्ट किया है, 8 है उसको स्टार्ट किया है मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे हम पहले से ही 0 रख देते क्योंकि वो टेंस प्लेस वाला है। ओके, तो 8 4 32, 8 4 32। राइट दिस 2 इन आंसर, कैरी 3 टू नेक्स्ट प्लेस, मतलब नेक्स्ट प्लेस है यहाँ पे 3 सॉरी 5, टेंस प्लेस है वो नेक्स्ट है हमारा, तो ये 3 है किस पे कैरी होगा, ये 5 पे कैरी होगा 3। समझ में आई बात। देखो ये कैरी पहले से ही था, उसके ऊपर भी कैरी है, उसका मतलब क्या है, देखो ये 2 था ना, ये कैरी तो हमने यूज कर लिया है, इसीलिए तो मैं ये करवाता हूँ इन सर्कल आपसे, ठीक है। तो मतलब कोई बच्चा इसको वापस से ऐड न कर दे, इसलिए इसको करते हैं इन सर्कल, ठीक है। तो चलो 8 5 40, इसमें कैरी ऐड करना, लेकिन कौन सा वाला, 3 वाला। तो 40 + 3 इज इक्वल टू आंसर आएगा 43। तो यहाँ पे लिख दिया 43। अब ये कैरी यूज हो गया है, तो यहाँ पे आप इन सर्कल कर दो, प्लस सम करना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेफ्ट साइड पे 0 लिख सकते हैं, किसी के भी नंबर के लेफ्ट साइड में हम 0 लिख सकते हैं। तो 4 + 0 इज इक्वल टू 4, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 3 + 3 इज इक्वल टू 6, 0 + 4 इज इक्वल टू 4। तो यह हो गया आपका आंसर 4644। ओके, तो सम हो गया खत्म। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है विथ 2 डिजिट नंबर, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं थोड़े सम है वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आपको देता हूँ, वो आपको प्रैक्टिस करना है होमवर्क में, अपनी फेयर बुक में लिखना है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा कमेंट में नहीं पूछेगा सर कहाँ पे लिखे, फेयर बुक में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सम होमवर्क में दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये हो गया बोर्ड पे आपका होमवर्क, ये 5 सम है, वो आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं, ठीक है। फेयर बुक में लिखने हैं और मुझे एडमोडो पे भेजने हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, ठीक है। नाउ वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय हिंद, टेक केयर।